जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3.2 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी कब क्लियर की जाएगी। दोस्तों, वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं था कि कितने पदों पर आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। बातें चल रही थी कि 80,000 कुछ पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दोस्तों आज चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आप पूरा डेटा दोस्तों निकल के सामने आ गया है कि किस में कितने पदों पे भर्ती होने जा रही है। और बच्चों को जैसा मांग था कि विषयवार भी रिक्तियां जो हैं वो जारी की जाए, तो विषयवार भी रिक्तियां जारी कर दी गई हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद हैं। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों कुछ अपडेट है, जैसे कि कितने पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिल रही टोटल दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बीपीएससी टीआर 3.2 में वैकेंसी जो है दोस्तों वो आउट कर दी गई है। ठीक है, कि कितने पदों पे आपको देखने के लिए मिले हैं। टोटल दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे 1 लाख प्लस पदों पे दोस्तों भर्ती देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो वहीं पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि 1 to 5 में तो 28,000 प्लस पदों पे भर्ती है, और 6 to 8 में 19,000 प्लस है, और वहीं 9 to 10 की बात करें तो 23,000 प्लस इसमें भी भर्ती है। ठीक है, और 11 to 12 में 29,000 प्लस पदों की भर्ती हो रही है। ठीक, तो जैसा दोस्तों पहले से उम्मीद था कि 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसमें दोस्तों शिक्षा विभाग है, इसके अलावा समाज कल्याण के जो स्कूल होते हैं दोस्तों उसकी भी भर्तियाँ इसमें हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर 1 to 5 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि उसके लिए आपके पास डीएलएड होना चाहिए, और साथ में आपका जो सीटेट पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाई रहेंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और वहीं पे अगर हम बात करें 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए, तो वहाँ पे आपके पास बीएड या डीएलएड, ठीक है, साथ में सीटेट जो पेपर सेकंड है दोस्तों वो क्वालिफाई होना चाहिए। और 9 to 10 में शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, और साथ में आपका यस्टेट जो बिहार के द्वारा दोस्तों वहाँ पे पेपर कंडक्ट करवाया था, यह पेपर जो फर्स्ट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और 11 to 12 के लिए पदों की जो संख्या दोस्तों 29,000 प्लस पद हैं, और इसमें योग्यता क्या रखी गई है, बीएड के साथ साथ आपके पास यस्टेट जो पेपर सेकंड होता है दोस्तों वो क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुछ बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई भी कर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि भर्ती जो है वो क्लियर हो जाती तो फिर हम फॉर्म भरते। ठीक, तो उनके लिए अपडेट है कि योग्यता क्या रखी गई। ठीक है, तो आप दोस्तों पता है कि अपियरिंग जो अभ्यर्थी हैं, अपियरिंग अभ्यर्थियों को अपियरिंग चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो दोस्तों, चाहे आपके पास अपियरिंग डीएलएड हो, बीएड हो, सीटेट हो या यस्टेट हो, अपियरिंग अभ्यर्थियों को फिलहाल इसमें कोई मौका नहीं दिया गया। ठीक है, इन सबको मौका मिलेगा दोस्तों टीआरई 4.2 जो भर्ती होने वाली है अगस्त मंथ में, उसमें इन सभी को मौका दिया गया। ठीक, अब बात रही कि दोस्तों जो अटेम्प्ट की संख्या है वो 3 है या 5। ठीक है, अटेम्प्ट जो संख्या है वो बढ़ेगी कि नहीं, तो दोस्तों इस चीज़ को आप मान के चलिए कि जो अटेम्प्ट को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि अटेम्प्ट की जो संख्या है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, कि जो पदों जो यहाँ पे अटेम्प्ट है ना, इस चीज़ को लेकर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अटेम्प्ट पहले चीज़ें निकल के आ रही थी कि 3 अटेम्प्ट ही रहेगा, तो इसको लेकर आप थोड़ा दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट की जो संख्या है वो कभी भी आपको अपडेट मिल सकता है या नोटिस जारी हो सकती है कि अटेम्प्ट की जो संख्या है वो 5 होगी। ठीक है दोस्तों, इसको मान चलिए कि अटेम्प्ट की जो संख्या है वो 5 हो गई। ठीक, अब आगे है एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दोस्तों जैसा कि पहले भी जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे तो उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई थी कि जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट तो दोस्तों टेंटेटिव रखा गया था कि 7 से लेकर 17 मार्च के बीच में आपका जो पेपर है कंडक्ट होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत दोस्तों आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, इसको भी आप मान के चलिए कि यही आपका एग्ज़ाम जो है इसी के बीच में आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो रहने वाली है। ठीक, अब इसके अलावा फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो बढ़ेगी क्या, ये भी प्रश्न है बच्चों का कि फॉर्म फिलअप की जो डेट रखी गई है वो दोस्तों 10 से लेकर 25 फरवरी जो है फॉर्म फिलिंग की डेट है। क्या इसमें बढ़ोतरी होगा दोस्तों, अभी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट ऐसा नहीं है कि इसमें
बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, अभी तक तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि फॉर्म फिलअप की जो डेट है वही रहने वाली है 10 से लेके 25 फरवरी। ठीक है, उससे पहले आप बता दें कि 10 से लेके अगर आप 23 तारीख तक फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप कि उनके द्वारा कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज जो है दोस्तों वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 23 के बाद फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात रही कि